हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बने हुए हैं। अफ़गानिस्तानी पाकिस्तान के लोगों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से हो जाता है कि जब कराची के अंदर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने एक 12 साल के अफ़गानिस्तानी बच्चे से ये पूछा कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, उसकी राय क्या है, तो उस बच्चे ने साफ़ तौर पर कहा कि उसका मुल्क अफ़गानिस्तान है और वो पाकिस्तान से नफ़रत करता है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड फ़ौजी जनरल ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से ये कहा, ये जानकारी दी है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने वाले, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी भी कहते हैं पाकिस्तान में, इस ग्रुप को पूरी सपोर्ट करता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय में भारत। सवाल उठा है क्योंकि आप वहाँ पर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब जब इतना पहले आपका कहना मान लेते थे सऊदीज़ और यूएई वाले, अब ये क्या हो गया है कि एकदम से हमारा ब्रेकडाउन हुआ है और वो हमें अपलिफ्ट नहीं करा रहे? ये सवाल जो है मेरे वो साथ इससे अलग टॉपिक से अलग हट गए, लेकिन क्योंकि जी हाँ, आप ये इसके अलग एक्सपर्ट हटके हैं है तो मैंने सवाल। इसलिए समझा। जी हाँ, नहीं, आप अपने तौर पे वजह सवाल है कि ये टॉपिक से अलग है। देखिए, उसमें थोड़ा सा फैक्टर ये है कि वक्त के साथ सऊदी अरब की जो ओवरऑल पॉलिसी है उसमें तब्दीली आई है। उसकी भी वजह बयान करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे दोस्त भाई हैं, बहुत ही हमारा उनके साथ करीबी ताल्लुक है। उनके यहाँ एक तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वाला सिलसिला है कि वो एक नौजवान हैं और वो समझते हैं कि वो ज्यादा अक्ल कुल हैं, उनको सब कुछ मालूम है। और उनके जो बड़े थे, वो जो गालिबन जो थे, वो उनकी बारे में उनकी ज्यादा अच्छी राय नहीं है कि वो गलतियां करते थे, मैं हालात को ठीक करूंगा करके हालात को ठीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हालात को बिगाड़ रहे हैं। तो एक तो उनका फैक्टर है, लेकिन उससे ज्यादा अहम चीज ये है कि सऊदी अरब में एक थिंकिंग डेवलप हुई है कि सऊदी अरब की जो ऑयल इंटरेस्ट हैं और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो मगरिब से हटा के अब मशरिक की तरफ लाए जाएं, क्योंकि मगरिब से उनका तजुर्बा जो है वो आपको मालूम है कि रिस्की रहा है। बीच बीच में वहां पे लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब पे सैंक्शन लगाने की बात करते हैं और क्या क्या। तो उन्होंने उनका सऊदी अरब का नुक्ता नजर यह है कि मगरिब पे जो हमारा साबका इन्हिसार था इक्तिसादी तौर पे और दूसरी तौर पे उसको कम करके हमें लुक ईस्ट, जिसको कहते हैं लुक ईस्ट में इंडिया है, चाइना है वगैरह, या साउथ ईस्ट एशिया है। तो इंडिया को वो समझते हैं कि क्योंकि जो हमारा एक फैक्टर हम लोग नजरअंदाज करते हैं, इंडिया एक उसमें पुल है, एक उसमें एक अट्रैक्शन है। क्या अट्रैक्शन है? 1 बिलियन से ज्यादा की आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो फिर ऑलरेडी सऊदी अरब का बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो जाती है, इंडिया को जाती है और गालबन मुस्तकबिल में और बढ़ेगी। तो गोया कि सऊदी अरब के इक्तिसादी इंटरेस्ट वक्त के साथ डेवलप हुए हैं कि इंडिया के साथ और ईस्ट के मुल्कों के साथ ताल्लुकात को ज्यादा करीब किया जाए। ये अब बदकिस्मत यह है कि इंडिया से वो जब उनका ताल्लुकात बढ़ते हैं तो पाकिस्तान में बहुत तकलीफ होती है, और वजह तौर पर होती है क्योंकि इंडिया को तकवियत देना, और खासतौर पर हमारा करीबी दोस्त जो कि सऊदी अरब रहा है, जब वो इंडिया की तरफ ज्यादा रुजू करता है तो हमें तकलीफ होती है, हम उसका बुरा मानते हैं। उससे ताल्लुकात में उनकी थोड़ी टेंशन डेवलप होती है। इंडिया का में इंटरेस्ट की वजह से सऊदी अरब कश्मीर के सिलसिले में पहले के मुकाबले में ज्यादा आपने देखा कि तकरीबन खामोश ही हो गया, खामोश नहीं हुआ तो बहुत लो की में चला गया है। अच्छा, वो लो की में जाते हैं तो पाकिस्तान में तकलीफ होती है, हम उसकी शिकायत करते हैं तो ताल्लुकात पे कशीदगी आ जाती है। तो ये एक मसला तो हमारे लिए डेवलप हो रहा है, लेकिन ये बहरहाल ये हमारे सब्जेक्ट से अलग करके है। अगर हम बहुत इसरार करेंगे तो हो सकता है, नामुमकिन नहीं कि सऊदी अरब भी तालिबान को तस्लीम कर ले, लेकिन उससे हासिल क्या होगा? दुनिया तो तस्लीम नहीं करेगी। अगर 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 वहाँ खाना जंगी रहती है तो हमें क्या फायदा इस बात से? हमें बिल्कुल फायदा नहीं, हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि उन लोगों की उनका साबका रिकॉर्ड अफवान वैसे भी मैंने देखा है। मैं बड़े सख्त अल्फाज है कि ये एहसान फरामोश है, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन हकीकत है कि ये लोग एहसान फरामोश नहीं मानते, यूं कह ले तो आसान बात। बिल्कुल, पाकिस्तान ने इनके लिए क्या नहीं किया, मुझे बताइए, पाकिस्तान ने इनके लिए क्या नहीं किया अभी तक? इनके शाहिद अमीन साहब के एक बच्चे से मैंने पूछा यहाँ कराची में, जो कचरा चुन रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि पाकिस्तान के बारे में। उसने कहा नहीं, हम तो जो हैं वो शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात, उसने बड़ी सख्त बात की। जो फिर मैंने बच्चे से कहा भाई तुम खा पी रहे हो, यहाँ पर कागज़ भी चुन रहे हो,
तुम्हारे को हम देखभाल भी कर रहे हैं तुम, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ हो। ये एक अजीब कैफियत है। और वो बच्चा था छोटा सा 10-12 साल का बस। जी हाँ, बल्कि हम लोग यही कहते हैं, आप काबुल में जरा जाके देखिए आम आवाम का क्या रवैया है। असल में आवाम को आप क्यों ब्लेम करते हैं? उनकी जो क़यादत है और उनकी जो मीडिया है उसमें मुस्तकिल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। अब और देखिए ये आप, साबित अब वो ये आप कहा जाता है, देखिए करज़ई को देख ले कि हमारा एजेंट रहा है, अब हमारे खिलाफ बातें बिल्कुल करता है। हर वक्त उनके यहाँ जो है कि ये चीज बढ़ गई। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि जिन आप तालिबान की बात कर रहे हैं ना 96 से लेकर 2001 तक, उनके फिर भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होती थी। अब हमने देखा कि भारत काफी एक्टिव नजर आ रहा है तालिबान से बातचीत करने के लिए भी। तो क्या आने वाला दिन वही होगा, आने वाला वक्त वही होगा जो 96 to 2001 के दरमियान था पाकिस्तान के लिए, यानी पुरअमन तौर पर हमें कोई खतरा नहीं था अफगानिस्तान की तरह से? जी सर, अमजद साहब आप समझते हैं ऐसा होगा? नहीं, इस दफा चीज मुख्तलिफ है। आप देखिए कि जो पीटीपी है, तहरीक तालिबान, बावजूद इसके कि वो 100% एनडीएस और भारत के इशारों पे अमल करती रही, या उन्हीं की मदद से, उन्हीं की सुपरविजन में, उनके 60 के करीब हमने कैंप्स भी आइडेंटिफाई किए थे वहां पे। लेकिन जो अफगानी तालिबान है उन्होंने कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया। ये कभी नहीं हुआ कि वो उन्होंने उनके किसी कैंप को उखाड़ा हो, या उन्होंने उनके साथ बातचीत करके उनको कहा हो कि भाई तुम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों लड़ते हो। ये बात नहीं कभी भी। ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि तालिबान, अफगान तालिबान अपने तौर पे जो काम करते हैं वो करते रहें, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो करती है वो करती रहे, ये एक दूसरे को कुछ नहीं कहें। इसी तरह तहरीक तालिबान जो टीटीपी है, इसने, हालांकि ये इसको अफगान हुकूमत पूरी तरह मदद कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन टीटीपी ने ये काम नहीं किया कि वो जाके अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ना शुरू कर, अफगान हुकूमत की मदद के लिए अफगान तालिबान के खिलाफ जाके लड़े। वो नहीं लड़े। इंटेलिजेंस ये कहती है कि दर हकीकत ये दोनों अंदर से एक ही चीज। अच्छा, फर्क सिर्फ ये है कि एक अपने मुल्क के लड़ रहा है उधर अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान में। वो कहते हैं भी लड़ो। अगर और सवाल ये है कि टीटीपी अगर उनको ये पूछे कि आप अपने मुल्क में अगर अपनी शरीयत के मुताबिक हुकूमत लाना चाहते हैं, तो हम पाकिस्तान में अपनी शरीयत के मुताबिक क्यों ना लेके आए, हमें क्या रुकावट है? अच्छा, तो मफादात वहाँ अलग पे अलग हैं लेकिन दोनों का नजरिया एक है, आप ये कह रहे हैं? नजरिया भी है, और उसके साथ साथ ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कतई कोई काम नहीं करते। तो कल जो इजलास अगर ये हुआ है काम उसमें मूविंग फॉरवर्ड सर टाइम की किल्लत है, जो मेरी कल बात सुनिए। जी 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 टीटीपी जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान में टीटीपी मौजूद थी, और वहीं अफगान तालिबान भी मौजूद थे, जब तक कि हमने ज़रबे ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया। सही, दोनों एक दूसरे के साथ तावन भी करते थे, वहां मौजूद थे।